हाँ जी चलिए, ये आपका कक्षा 8 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका जो परीक्षा में आएगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 6 से लेकर 10 में आएंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 6 से लेकर 10 5 नंबर के आएंगे, 5 खाली स्थान आएंगे और उस 5 खाली स्थान के लिए अपन यहाँ कम से कम 20 खाली स्थान तैयार करेंगे। और इससे पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 तैयार कर लिए हैं और ये 10 हो जाएंगे। इसके बाद 5-7-10 और करवा दूंगा एक वीडियो में। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। कॉन्सेप्ट में कौन सा कराऊंगा, जो जो इनमें पूछे जाते हैं वो सारे कराऊंगा। कोई से नया प्रश्न बन जाएगा तो भी आपको आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा आई डोंट खाली स्थान ग्रेप्स लाइक और लाइक में से क्या आएगा। अब देखो यहाँ टेंस आना जरूरी है। अगर टेंस आते हैं आपको तो यहाँ डू आ गया, डू आ गया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से लाइक तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा आपका लाइक। क्या आएगा आपका लाइक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा आपका लाइक। आप चाहे तो अपने यहाँ लिख भी, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा सी खाली स्थान हर वर्क यस्टरडे। देखिए इसमें कीवर्ड है ये यस्टरडे। ये यस्टरडे है ना, अगर आपको कहीं पे भी यस्टरडे दिख जाए, मैं इधर समझाने के लिए जगह छोड़ी थी मैंने कि यस्टरडे अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए वहां हमेशा क्या लगता है, हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना। किसका यूज करना, पास्ट सिंपल टेंस। अब सर हमें टेंस नहीं आते हैं, कोई बात नहीं आते हैं, क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आपके दो चीजें दे रखी है, एक तो देर दो देर का डिड और डन देर का, ठीक है। तो डिड और डन जो है ना ये फॉर्म है डू की, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड उसकी सेकंड फॉर्म है और डन उसकी क्या है थर्ड फॉर्म। तो हमेशा अपने को सेकंड फॉर्म लगानी है। कब, जब आपको यस्टरडे दिख जाए तो क्या लगाते हैं, हमेशा सेकंड फॉर्म, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म कौन सी इसमें, डिड है, डिड वाला ये वाली, इसमें लिख देंगे आई डिड सी डिड, या ठीक है। जब भी आपको यस्टरडे दिख जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कम आई कम इन सर वे और के। देखो वे और के आपको यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखो ये क्या है भाई, के और में ये क्या है आपको यहाँ समझा। देखो ये है मॉडल, क्या है ये मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, मॉडल वर्ब्स ये हो सकती है SHOULD, शुड, मस्ट, ought to, can, could, may, might, will, वुड और भी हो सकती है, पर मैं आपके खास देंगे के और कुड दोनों में इसमें लिखी है, मैं और के, हाँ के और में आ गया, बस ये अपने को खास है। देखो आप देखोगे कि यहाँ से शुरू से मैंने 3 से 10 प्रश्न लिखे हैं, उसमें केन वाला एक प्रश्न यहाँ है, केन वाला एक प्रश्न यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 3 प्रश्न आपके के, यानी केन और कुड, केन और में ही पूछेगा। तो हम केन और में की ही बात करेंगे फिलहाल। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको इसको के, क्या बता रहा हूँ, के, केन का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, शक्ति या ताकत या योग्यता प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। और मैं का प्रयोग क्या करते हैं अपन, मैं कलर बदल देता हूं आसान कर सकते हैं। मैं का प्रयोग कहां करते हैं अपन, मैं का प्रयोग करते हैं अपन आज्ञा लेने या देना, आज्ञा तो लेनी हो या देनी हो, या वो कहां कर सकते हैं अपन संभावना प्रदर्शित करने के लिए, कहां पर संभावना प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। तो आपको मैं और केन का जब भी प्रयोग करना, अब यहां से मैं तीनों एक साथ करवा दूंगा आपको। देखो यहाँ केन और में है, ये कह रहा आई कम इन सर, इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा हूं, या ताकत बता रहा है कि आज्ञा ले रहा, आज्ञा ले रहा, आज्ञा लेते तो कभी लगाते हैं अपन, आज्ञा लेते तो क्या लगाते हैं
क्या लगाते हैं? बोलो ना, आप कोई बात नहीं बोलो, मैं लगाते हैं, यहाँ मैं लगा देंगे, ये लिख दीजिए मैं। और आप जब भी सर से छुट्टी लेते हो या अंदर आने के लिए पूछते हो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हो? गेट पे आके क्या कहते हो? मैं एक मिस्टर कहते हो, मैं एक मिस्टर कहते हो, यही है मैं, ठीक है। वैसे ही आइए हम देख लीजिए, आप एक और आ गए यहाँ पे, ये क्या है? स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, यानी ये यूं कह रहा है कि ये, अगर तो आप इसको निकल भाषा में समझो तो यूं समझोगे भाई ये यूं कह रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यही कह रहा है भाई, स्पीक इंग्लिश, स्पीक यानी बोलना अंग्रेजी, यानी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा अपनी योग्यता, क्या बता रहा? योग्यता बता रहा है। योग्यता बताते हैं क्या लिखते हैं हम? कैन लिखते हैं, लिख दो कैन, बात कर, ठीक है। इसमें मैं का है, ठीक है। एक और आया वो कैन और मैं वाला, द स्काई इज क्लियर, आकाश जो बिल्कुल साफ है, इट इज रेन टुडे, तो ये संभावना की बात कर रहा है, बरसात होने की संभावना है। संभावना की बात होती है तो क्या करते हैं अपन? मैं लगाते हैं, तो इट मे रेन टुडे, ऐसे इसमें मैं लगाएंगे। ये लीजिए आपका मैं और कैन वाला मैंने क्लियर कर दिया। आपके मॉडल वर्ड्स और भी हैं बहुत सारी, लेकिन आपके जो लोग पूछा था मैं दो की बात कर, ठीक है। अब क्या बचा आपका? ये टेंस के हिसाब से बचा शुड बी खालिस्तान, ए सॉन्ग, शुड बी एक वचन है, तो इसमें सिंग्स और सिंग में से क्या आएगा? सिंग्स, तो हम लिखेंगे एस आई एन जी एस, ठीक है। ये लगेगा आई हेड खालिस्तान, माय होमवर्क कंप्लीटेड और कंप्लीट। अब देखिए आई हेड ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसके हिसाब से थर्ड फॉर्म लग जाएगा कंप्लीटेड, ये लगेगा। तो यहां लिख देंगे सी ओ एम पी एल ई टी ई, ठीक है। फिर यहाँ बताया सी खालिस्तान गो टू मार्केट यस्टरडे, देखो ये यस्टरडे वाली बात यहाँ आई थी, मैंने बताया भी रखा हो, ये यस्टरडे, यहाँ पे भी यस्टरडे, यहाँ पे भी यस्टरडे, क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गो आना इसमें, सेकंड फॉर्म होती कौन सी है? गो, वेंट और गॉन, ये तीन है, इसमें सेकंड वाली आएगी, सेकंड वाली यहाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है, ठीक है। ध्यान देंगे वेंट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में और बात करेंगे, 5-7 क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट वाली बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखो ये तीन प्रश्न आपको आसानी से याद रह होंगे, मैं और कैन वाली बात। यहाँ आज्ञा ले रहे हैं, मैं लगाओ, देखो आज्ञा लेना हो या लेनी हो, आज्ञा लेना देना, संभावना प्रदर्शित करनी हो, मैं लगाते हैं। शक्ति या ताकत की बात हो कि मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये ताकत की या क्षमता योग्यता की बात होती है तो कैन लगाते हैं। और जब भी आज्ञा लेने देने की बात हो या संभावना प्रदर्शित करने की बात हो तो हम मैं काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बता दिया इसके अंदर। जहां भी आपको यस्टरडे दिख जाओ, यस्टरडे की ट्रिक बता दी मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ देखो गो वेंट, तो एक और होती है गो वेंट गॉन, तो ये वेंट सेकंड फॉर्म में बीच वाली फॉर्म लगाते हैं। यहाँ डिड और डन है, डू डिड डन तीनों फॉर्म होती है, डू फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, ठीक, ये सेकंड फॉर्म और ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म। हमें कौन सी लगानी है? हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है, मैंने लिखा भी है, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जिन्होंने आज इसको पहली बार देखा है, उन सभी से निवेदन है आप सभी मेरे चैनल को क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर लें, और चैनल ये मैं लिख देता हूँ, वैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ आपको आईडी आ रही होगी, आपको केवल सब्सक्राइब करना है, कुछ भी नहीं करना है। लाइक कमेंट कर ही सकते हैं, दोस्तों को इसको भेज भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा 8वीं का कोर्स तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ के साथ मैंने कक्षा 12वीं का पूरा कर दिया है। हालांकि 12वीं का तो आज पेपर अभी चल रहा है, और 10वीं का 17 तारीख को पेपर है, 8वीं का 23 तारीख को पेपर है, अंग्रेजी का खास तौर से। तो 10वीं के मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं, उसमें A to Z सब डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ अपने कोई भाई बहन हो, मित्र हो, तो उनको बताएं कि 10वीं क्लास के पूरे शुरू से लास्ट तक A to Z मैंने उसमें डाल रखा है। तो आपने बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते आप देख रहे होंगे कि एक तो लिखा हुआ आ रहा होगा आपके होम, ठीक है, इधर यहाँ आ रहा होगा आपके वीडियो, फिर यहाँ लिखा आ रहा होगा आपके शॉर्ट, फिर यहाँ आ रहा होगा प्लेलिस्ट, और यहाँ आ रहा होगा स्पोर्ट्स। हमें इस पे जाना है, किस पे? प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे
तो उसमें कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं मैंने तीनों प्लेलिस्ट बना दी। जो 8वीं का स्टूडेंट तो 8वीं पे क्लिक कर लेना, 8वीं के पढ़ने के वीडियो वहां मिलते हैं सारे के सारे। वो होम पे जाओगे तो सारे मिलेंगे आपको, उसमें 10वीं 12वीं 8वीं सब बेस होगा। लेकिन हम 8वीं के पढ़ने वाले यहाँ प्लेलिस्ट में जाके 8वीं पे क्लिक करना, 8वीं के साइड तो वहाँ 8वीं के पढ़ना। आपका दिमाग का यही नहीं होगा कि हमारा कौन सा है, हम कौन सा पढ़ें। और अगर आप यहीं से पढ़ रहे हो होम से तो आप वीडियो देखो, उससे पहले ऊपर सबसे ऊपर मैं हमेशा कक्षा लिखता हूँ, तो आप उसमें कक्षा देख लें। कक्षा 8वीं है तो आप 8वीं के 8वीं देख लो, 10वीं के 10वीं के देख लो, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लें। इस वीडियो को अपने 5 मित्रों को शेयर जरूर करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, जिसमें भी करें जरूर करें। और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताई आप लोगों को, निश्चित रूप से आपको 2 या 3 नंबर दिलाएंगे। प्रश्न चाहे कोई सा भी हो, हमें ये पता होना चाहिए कि मैं का प्रयोग कहाँ करते हैं, केन का करते हैं। केन ताकत बताता है, योग्यता बताता है, मैं हमेशा आज्ञा लेना है, संभावना बताता है, ठीक है। अगर इतना मालूम है तो 2 नंबर या 3 नंबर पक्के हैं। प्रश्न चाहे कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अपन थोड़ी सी बात और कर लेंगे 5-7 की, उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए।